नमो आदेश। भगवती कृपा करे धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। पिछली वीडियो में कुछ ऑडियो इश्यूज आने के कारण उसी को मैंने क्लियर करके री अपलोड किया है और आप इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं आगे। नमो आदेश। भगवती कृपा करे धन दाने से परिपूर्ण रखे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आपकी ही शक्तियाँ, आपकी ही सिद्धियाँ आपको ही नष्ट कर देती हैं, आपके जीवन को नष्ट कर देती है, आपके ग्रस्त जीवन को नष्ट कर देती है, आपकी भक्ताई ख़त्म कर देती है। और किस कारण से ऐसा होता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेनली मैं आपको 2 एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जिसमें कि हम लेंगे एक मंत्र को एज एन एग्जांपल। तो अगर मान लीजिए आप एक भगत हैं, आप भक्ताई करते हैं और आप जैसे किसी के घर जाके उनका काम करके आते हैं, या फिर घर नहीं भी जा रहे हैं तो आपकी गद्दी चौकी दरबार लगता है, वहाँ पे आप काम करते हैं। तो वहाँ पे सपोज़ एक कोई भी एक इंसान आया है, लेट्स से एक लेडी आई है जिनके ऊपर एक हाजिरी सवारी आती है, ठीक है। चाहे आप उनके घर गए हैं, चाहे वो आपकी गद्दी पे आई है, तो उसके ऊपर एक शक्ति आ रही है जो कि हाजिरी रूप में आ रही है। तो अब होता क्या है, मान लो उसके घर वाले बोलते हैं कि ये जो शक्ति आ रही है हम इसको नहीं मानते, हमारे घर में ये पूजित नहीं है, तो कृपा करके आप इनको हटा दीजिए इनके सर से, या फिर ये हाजिरी आनी नहीं चाहिए, ये पेशी आनी नहीं चाहिए, ये जो हमारे घर की बहू बेटी है ये खेलनी नहीं चाहिए आगे से, ठीक है। तो उन्होंने तो ये बोल दिया और आपने ये चीज़ सुन ली, और अब आप इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप अपनी शक्तियों से अरदास करते हैं, और आपने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा था जो कि एक शाबर मंत्र था, जिस मंत्र की यूज से आप किसी की सिद्धियां बांध सकते हैं, या फिर किसी की पेशी सवारी जो है उसको रोक सकते हैं, या फिर आप उतार सकते हैं। मान लो आपने ऐसा मंत्र सिद्ध कर रखा है। तो अब जैसे आपने देखा होगा मंत्रों में, खासकर साबर मंत्रों में तो ऐसा तक लिखा होता है कि प्रेत को बांध, डाकिनी को बांध, शाकिनी को बांध, देवी को बांध, देवता को बांध, मसानी को बांध, मसान को बांध। तो इस तरीके की ही वर्डिंग्स यूज होती है उन मंत्रों में। तो ऑब्वियसली अगर आपने सिद्ध कर लिया है तो आप जो है उन मंत्रों को यूज करके और रिजल्ट ले पाएंगे। तो क्या होता है, मान लो उस मंत्र में फॉर एग्जाम्पल वो माँ काली का मंत्र था, तो माँ काली उसमें एज अ देविक शक्ति चलती हैं और वो सारे काम करके देती है उस मंत्र के यूज से। अब आपने क्या करा, वो जो बहू बेटी आपके घर आ रखी थी, जिसके घर वालों ने आपको बोला है कि इसकी शक्तियां या इसकी हाजिरी सवारी आज के बाद आनी नहीं चाहिए इसके शरीर पे, तो आपने क्या करा, आपने इस मंत्र को यूज करके उसके ऊपर जो भी पॉजिटिव शक्ति थी उसको आपने रोक दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो रुकती कैसे है पहले ये समझ लेते हैं, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, मान लो अगर उसके ऊपर माँ दुर्गा की कोई स्वरूप की सवारी आ रही है, या फिर कोई देवता आ रहा है, कोई देव शक्ति कोई आ रही है, ठीक है। तो आपके पास, या फिर माँ काली का ही कोई स्वरूप आ रहा है, तो आपके पास जो मंत्र है जिसमें कि माँ काली चलती है, माँ काली उस मंत्र को चला के काम करके देती हैं। तो आपने क्या करा, आपने माँ काली से उस मंत्र के थ्रू रिक्वेस्ट करी कि माँ ये जो भी सवारी आ रही है इसको इस बच्ची से, इस बहू बेटी से दूर कर दो, ठीक है। आज के बाद इसके शरीर पे ये आनी नहीं चाहिए, इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आपने वो मंत्र सिद्ध कर रखा है, क्योंकि आपने उस शक्ति को, वो जो उस मंत्र पे चलती है उसको आदेश दिया है उस मंत्र के माध्यम से, तो वो शक्ति जो है उस बेटी के ऊपर, उस बहू के ऊपर जो शक्ति आ रही है उसको बंधन में ले लेगी और उसको उसके शरीर से हटा देगी। और ये कार्य कैसे होता है, या तो वो फोर्सफुली उस चीज़ को बंधन में लेगी अपने, ताकि वो उस चीज़ पे आके दोबारा से ना खेले, या फिर उस शक्ति से जो उस लेडी के शरीर पे आ रही है उससे रिक्वेस्ट अरदास करेगी कि कृपा करके आप मेरा मान सम्मान रखो, क्योंकि मुझे एक मंत्र के माध्यम से चलाया गया है, तो मुझे ये काम करके देना होगा, तो आप मेरा मान सम्मान रखिए और इस बेटी के शरीर पे आज के बाद ना आइए। तो दोनों ही तरीके से वो शक्ति रुक जाएगी, या तो वो फोर्सफुली बल के माध्यम से आपके उस मंत्र की शक्ति ने उसकी सवारी को रोक दिया है, या फिर उसने रिक्वेस्ट करके जो है अरदास करके उसको बोला है कि इसके शरीर पे ना आए। तो दोनों ही केसेस में वहाँ पे आना जो है सवारी बंद हो गई है। तो उस बहू के घर वाले तो अब खुश हो जाएंगे, है ना, कि अब तो सवारी आती नहीं है और सब बढ़िया चल रहा है, और मतलब अब सब ठीक है क्योंकि सवारी आना बंद हो गई है। बट यहाँ पे अब क्या हुआ, पहले देखो, पहले तो उसके शरीर पे एक पॉजिटिव शक्ति आ रही थी जिसको आपने आने से रोक दिया है, अब वो नहीं आती है। तो इस केस में आपने पहले तो उस शक्ति का जो है एक गलत किया है और आपने पाप कमाया है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को आप किसी के शरीर से रोक रहे हैं, ये आपका हक नहीं पड़ता है। ना ही आप इस चीज़ के लिए ये बोल सकते हैं कि मैं कर सकता हूं तो मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपका हक नहीं था उस शक्ति को रोकने का और आपने उस शक्ति को रोक दिया है। तो इससे पहली बात तो वो शक्ति आपसे नाराज़ हुई है जिसको आपने बंधन में लेके उसके शरीर से हटाया है।
दूसरा, जिस मंत्र का प्रयोग करके आपने उस शक्ति को चलाया, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा था कि माँ काली का कोई मंत्र है जिसको आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ माँ काली को ये पता है वो सिद्धि के द्वारा आपको जो है आपका कार्य करके देंगी, जरूर देंगी, क्योंकि आपने मंत्र सिद्ध किया है। पर उनको ये पता है, उनको पता है कि क्या सही था और क्या गलत था, क्या इसने जो मेरा भगत है इसने मेरा प्रयोग सही कार्य में लिया है या गलत कार्य में लिया है। तो उन्हें पहले से ही भगवती काली को ये पता है। तो अब जब समय आएगा, माँ को तो पता था ना कि आपने उनका गलत यूज़ करा है, तो जब समय आएगा तो वो आपको सूद समय समेत उसका जो है रिजल्ट देंगी। वो आपको एक ऐसा परिणाम देंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि माँ को पता है आपने कुछ गलत कार्य में उनकी सिद्धि का, उनके मंत्र का यूज़ करा है। जिस शक्ति का किसी के शीश पे आने का हक पड़ता था, जो शक्ति खुश होके किसी बच्ची के ऊपर आ रही थी, आपने उसको बांधा है, आपने उसको शीश पे से हटाया है माँ काली का प्रयोग करके, माँ काली के मंत्र का प्रयोग करके। तो माँ को ये सब पता है और माँ आने वाले टाइम में आपको उसका परिणाम जरूर देगी और आपको कष्ट होगा, आपके परिवार वालों को कष्ट हो सकता है, आपको मानसिक शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपका ग्रस्त जीवन खराब हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको एक समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम लेते हैं एक दैविक शक्ति की एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मैंने मंत्र के माध्यम से आपको बताया। अब मान लो आप जो है किसी बेटी के ऊपर ऐसा ही कोई केस है, तो किसी बेटी के ऊपर जो है शादी के बाद से विदाई के साथ उनके साथ माँ पाथरी वाली आ रही है। भगवती पाथरी वाली का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनकी रीति ये है कि वो जो है विदाई में, फेरों में जिस बच्ची के घर में पूजित होती है, वो आगे चल के ससुराल में भी वहाँ पूजित होती है, क्योंकि वो बच्ची के साथ उसके मायके से ससुराल जा रही है, तो भगवती ससुराल जाके भी पूजित होती है। तो ससुराल में उनके जो पति हैं उनको भी उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनके जो पूरे ससुराल के परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको उनकी पूजा करनी पड़ती है, बस बेटियों को छोड़ के जो कि ससुराल में होंगी, मतलब कि ननद को छोड़ के। बट उनके पति को पूजा करनी होगी, सास को ससुर को करनी होती है भगवती की। ये एक प्रथा चलती आ रही है और इस चीज़ को कोई बंद नहीं करवा सकता। पर आपके पास ऐसा ये केस आया और आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप ज़्यादा ही बलवान बनते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाथरी वाली को हटाया जा सकता है जिस घर में वो पूजित नहीं है। तो अगर किसी बेटी के साथ पीछे से उसके मायके से आ रही है तो उसको हटा देना ही सही होता है। तो आप वैसे ही आपने ये बेवकूफ़ी करी है, आपकी सोच ऐसी है तो वो गलत है। अगर आपने ऐसा करा तो 1% अगर भगवती हट भी जाती है, और वो हटती कैसे है, आप ये दिखाने के लिए बोल सकते हो कि मैंने बल का प्रयोग करके, अपने देवी देवताओं का प्रयोग करके, माँ को बंधन में करके उस बच्ची के सर से तुम्हारे ससुराल से हटा दिया है। ठीक है, आप ये चीज़ बताने को बता सकते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपकी शक्तियाँ जिनसे आप बोलते हैं, जिनसे आप अरदास करते हैं कि इसको यहाँ से हटाओ क्योंकि ये इस घर में पूजित नहीं थी, वो तो इनकी बहू के साथ पीछे से आई है, अगर आप अपनी शक्तियों से अरदास करके उसको हटवाते भी हैं तो वो कोई बलपूर्वक काम नहीं होता। आपकी ही शक्तियाँ जो होती हैं वो भगवती से अरदास करती है कि हमारी इज्जत रखी जाए, हमारी एक मान रखा जाए कि हमारा भगत, हमारा बच्चा जो है हमसे अरदास करके ये कार्य करना चाह रहा है, तो हमारा एक मान रखो भगवती और आप शांत हो जाओ। तो भगवती कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाती है। ऐसा नहीं होता है कि पूर्णतः वो उस घर को छोड़ के चली जाती है। एक अंश भगवती का जरूर जरूर उस घर में तब भी विद्यमान होता है, और समय आने पर भगवती कुछ ऐसी माया रचती है कि वो पूजित वहाँ होती ही होती है। भगवती पाथरी वाली को कोई भी बहू के साथ आई जो पाथरी वाली माँ होती है, उसको कोई भी उसके ससुराल में पूजित होने से नहीं रोक सकता है। ये बात एक अटल सत्य है और इसको कोई नहीं बदल सकता। तो आपने क्या करा है, आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनको वहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी शक्तियाँ आपको तो कुछ कह नहीं सकती है उस समय, क्योंकि वो शक्तियाँ त्रिवाचा में हैं, वो शक्तियाँ गुरु के वचनों में हैं, वो शक्तियाँ आपने कमाई हुई हैं। ठीक है, तो वो शक्ति आपका काम करके जरूर देंगी। आपके देवी या देवता जो भी हैं वो काम करके देंगे और भगवती पाथरी वाली को वहाँ से कुछ समय के लिए हटा भी देंगे, आपकी इज्जत बच जाएगी। पर यहाँ पे क्या होगा, भगवती ने तो देख लिया है ना कि उनका जो है वहाँ पे हक पड़ता था, पर आपने जो है उनका हक छीना और उनको वहाँ से हटाया है। ठीक है, तो वो तो आपको जो है कष्ट देंगी ही देंगी आने वाले समय में। आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ से क्या कष्ट आ गया, रीज़न क्या है। ठीक है, पर आपकी जो शक्तियां हैं उनको भी पता है कि इसने हमारा प्रयोग करके, हमें यूज करके जो है एक दैविक शक्ति को किसी घर से हटाया है जिसका हक पड़ता था उस घर में पूजित होने का। पर आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके
आपकी शक्तियाँ आपके वचनों में थी, इसलिए प्रयोग करके आपने हटा दिया है, तो आपकी शक्तियाँ भी आपसे कहीं न कहीं रुष्ट होती है और आप एक के बाद ऐसे ही तरीके के काम अगर करते जाते हैं, ऐसा एक कार्य करने से नहीं होता, पर बहुत सारे आप ऐसे कार्य जीवन के उपरांत अगर आप करते हैं, तो जीवन काल में ये सब कार्य करने से एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि आपकी शक्तियाँ आपको दोषी मान के, आपको पाप का भागी मान के, आपको कष्ट देती हैं, आपका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है, आपके परिवार के सदस्यों को भी कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये ही ऐसा रीज़न हो जाता है कि आप छोटा-छोटा करके इतने ज़्यादा एक बड़ा पहाड़ बना लेते हैं इन गलतियों से कि आपकी शक्तियाँ आपको कष्ट देने लगती हैं, आपको बर्बाद करने पे तुल जाती हैं और ना ही वो आपको भेद देंगी कि आपने ऐसा करा है। क्योंकि भेद एक बात का जो बड़ी बात होती है वो दिया जा सकता है, पर आपने पूरे जीवन उपरांत ये कार्य करा है क्योंकि आपको ये लगता था कि बलपूर्वक अगर किसी को हटाया जा रहा है तो वो हटाया जा सकता है, तो हटा ही दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। परंतु आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या शक्ति सामने बैठी है, क्या शक्ति किसके घर में आ रखी है और क्या उस शक्ति का हक पड़ता है या नहीं पड़ता। जब आप बिल्कुल श्योर हैं, कंफर्म हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ है, तब आप उसको हटाएं। अगर आपको नहीं पता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वहाँ हाथ डालने से अच्छा आप उस काम को ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप किसी के घर गए हैं, कोई आपके घर आया है तो उसका काम करके देना ही है। अगर आपकी समझ से बाहर है तो ना टच करें उस चीज़ को। पर आजकल के भगत ये करते हैं कि वो बल का प्रयोग करके, अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके, अपने देवी देवताओं के बल का प्रयोग करके कोशिश करते हैं कि अगर कोई देविक शक्ति भी सामने है तो उसको हटा दिया जाए। और ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में कष्ट देती है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि अगर एक घर से आपने हटा दिया तो आप 10 घर से और हटाएंगे, क्योंकि आपको पता है पिछली बार ये काम सिद्ध हो गया था तो अब भी हो जाएगा। और ये चीज़, ये थिंकिंग आपको नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए। इन 2 एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि हमको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए क्या चीज़ पॉजिटिव है या क्या चीज़ किसी शक्ति का हक पड़ता है और वो हक आप उससे छीन रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने की मैंने आपसे कोशिश करी है। तो कृपा आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी शक्तियाँ आपकी ही बर्बादी का कारण बनेंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। जय माता दी।